students, I am your teacher from नीलकमल विद्यापीठ स्कूल। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? पर्यायवाची। क्या किए थे हमने? पर्यायवाची या समानार्थी। आज का हमारा विषय क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। सबसे पहले मैंने 4 उदाहरण दिए हैं आप लोगों को, पहले ये पढ़ें। रवि ने हरी कमीज पहनी है। श्वेता का घर सुंदर है। सोहन गरीब आदमी है। अंगूर खट्टे हैं। आपको इन सब में एक विशेषता मिलेगी चारों उदाहरणों में। ये देखो, यहाँ क्या कहा है? रवि ने हरी कमीज पहनी। कैसी कमीज पहनी है? हरी। श्वेता का घर सुंदर है। कैसा है? सुंदर। सोहन गरीब आदमी है। सोहन कैसा आदमी है? गरीब आदमी। अंगूर खट्टे हैं। अंगूर कैसे हैं? खट्टे। तो स्टूडेंट्स, ये जो शब्द हैं जो इनकी विशेषता बता रहे हैं, कमीज की विशेषता बताई रंग ने कि कमीज कैसी है? हरी है। घर की विशेषता सुंदर, कि घर सुंदर है। तो ये सब क्या है? ये जो शब्द हैं इन्होंने इनकी विशेषताएं बताई हैं। तो ये जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं ये कहलाते हैं विशेषण। क्या कहलाते हैं? विशेषण। यहाँ एक बार परिभाषा देखते हैं विशेषण की। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। मतलब जो ये शब्द हैं जिन्होंने इनकी विशेषताएं बताई हैं ये सारे क्या हैं? विशेषण। एक और शब्द होता है विशेष्य। विशेषण के साथ ही होता है विशेष्य। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेष्य कौन से हैं? किन किन की विशेषताएं बताई हैं? यहाँ देखो, हरी क्या थी? कमीज। इसकी विशेषता बताई है। तो ये क्या है? विशेष है। सुंदर क्या है? सुंदर। घर। तो विशेषता किसकी बताई? घर की। तो ये क्या है? विशेष है। ऐसे ही गरीब कौन है? वो आदमी। तो विशेष्य क्या है? आदमी। अंगूर खट्टे हैं। खट्टे क्या है? अंगूर। तो ये क्या है? विशेष्य। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये विशेषण है जिनकी विशेषण जिनकी विशेषता बता रहे हैं वो विशेषण शब्द हो गए। ओके, ये इनकी परिभाषाएं हैं जो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है और इनको लर्न भी करना है। ये देखो, मैंने यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख दिया है। हरी क्या है? विशेषण। कमीज क्या है? विशेष है। घर क्या हुआ? विशेष है क्योंकि घर की विशेषता बताई है। और सुंदर क्या है? विशेषण। ओके, अब हम आगे विशेषण के भेदों के बारे में बात करते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने? 4। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। ये 4 भेद होते हैं। अब हम करेंगे इन 4 भेदों की परिभाषा के बारे में पता करेंगे कि ये 4 भेद आखिर हैं क्या। इनको वर्णित करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। ये देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण को समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है गुणवाचक विशेषण? जो विशेषण अपने विशेष्य के, मैंने आपको विशेषण और विशेष्य समझाए थे क्या होते हैं। जो विशेषण अपने विशेष्य के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा, स्थिति आदि के बारे में बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। नाम से ही पता चलता है गुण मतलब हर तरह का गुण हो सकता है। उसका आकार, उसकी स्थिति, उसकी दशा, उसका रंग, उसका रूप, इन सब के बारे में जो बताएं वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे वह बेईमान आदमी है, इसमें विशेषण क्या है? बेईमान। तो ये क्या हुआ? दोष। दोष हुआ ये। सुरेश प्रिशर्मी है, क्या है विशेषण? प्रिशर्मी। तो ये क्या है? गुण है। इसी तरह से मैं ये कह दूं, कर्ण से बड़ा दानी व्यक्ति कोई नहीं था, तो दानी। दानी क्या है? उसका गुण है। इसी तरह से मैं कह दूं जो गेंद है वो गोल है, तो गोल क्या है? आकार।
ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो इन गुणों के बारे में, रूप रंग के बारे में बताए, वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। अब हम करते हैं संख्यावाचक विशेषण के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, अब ये है विशेषण का दूसरा भेद, संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण, देखो सबसे पहले तो इसके नाम से ही पता चल रहा है संख्या, तो इसका मतलब ये संख्या का बोध कराते होंगे। जो विशेषण अपने विशेषों की संख्या बताते हैं, जो उनकी संख्या बताते हैं कि वो संख्या में कितने हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे रूही तीसरी कक्षा में पढ़ती है। कौन सी कक्षा में? तीसरी कक्षा में। इस गुल्लक में थोड़े से ही पैसे होंगे। कितने होंगे? थोड़े से। कितने होंगे? थोड़े से ही पैसे होंगे। इस तरह से आपने इसमें भी कुछ अंतर देखा। मैंने यहाँ तीसरी लिखा, मतलब एग्जैक्ट लिख दिया कि हमें निश्चित संख्या पता है कि वो तीसरी कक्षा में है, लेकिन यहाँ मैंने लिखा थोड़े से, मतलब हमें पक्का नहीं पता भाई कि कितने, थोड़े से कितने भी हो सकते हैं, 10, 5, 1 या 50 या 100 या 200, कितने भी हो सकते हैं, हमें निश्चित संख्या नहीं पता। इस तरह से आपको क्या पता चला? निश्चित और अनिश्चित। हाँ, आप सही सोच रहे हो कि संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। कौन से? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। पहले हम निश्चित संख्यावाचक समझते हैं। ये अपने विशेषों की निश्चित संख्या बताते हैं। क्या बताते हैं? निश्चित संख्या, जिससे हमें पता चले सही मात्रा का। जैसे 5, 10, दुगना, तिहरा, दर्जन, प्रतिवर्ष, हर मास आदि। इस तरह से जिसके बारे में हमें निश्चित संख्या का पता हो, वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। अब हम करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इनसे विशेषों की संख्या नहीं पता लग पाती, इनसे विशेषों की सही संख्या का पता नहीं लग पाता है, इसलिए इन्हें अनिश्चित कहते हैं। अनिश्चित मतलब पता ही नहीं कि कितने हैं। जैसे बहुत, कुछ, थोड़े, पर्याप्त, अधिक, कई आदि। हमें नहीं बताना सही कि कौन से बहुत में कितना भी हो सकता है, कुछ में कुछ भी हो सकता है, कुछ कितना भी कुछ, भाई कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। स्टूडेंट्स, हम विशेषण के बाकी के दो भेदों के बारे में कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ आया हो तो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि इस नंबर पर कॉल करना, नीलकमल विद्यापीठ स्कूल के इस नंबर पर कॉल करना और आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।